लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट है। पूरे हरियाणा की 90 विधानसभाओं में जो है ये प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में ये लोग जो है वो अर्धनग्न होकर के जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों की मांग है कि सरकार जो है वो वादा खिलाफी कर रही है युवाओं के खिलाफ। क्या कुछ इन लोगों का कहना है, एक बार हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम। भाई मेरा नाम आकाश गुप्ता है और मैं अपने जिला फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं। मेरा कहना यह है कि आज हमारे जो साथीगण हैं बेरोजगारी पर आवाज उठा रहे हैं ताकि हमारे देश में पहले हमारे देश के हालात समझने होंगे। 33% लोगों के पास अपना घर नहीं है, 50% लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, 50% लोग इस देश में अनपढ़ हैं, 19 करोड़ लोग इस देश में एक समय भूखा सोते हैं। और सरकार कहती है चांद पर प्लॉट काटेंगे, अच्छे दिन आएंगे, शाइनिंग इंडिया, सारे झूठे नारे और झूठे वादे केवल जनता को लूटने के लिए टेलीविजनों पर अखबारों पर चला दिए जाते हैं और भोली भाली जनता को लूट लिया जाता है और उन्हें मिलता है केवल एक झूठा जुमला, झूठा वादा। और आज आप देख लो लॉकडाउन कोरोना की महामारी में करोड़ों लोग बेघर हो गए, करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया, करोड़ों लोगों के चूल्हे जलना बंद हो गए, छोटे छोटे बच्चे बेचारे भुखमरी के कागार पर हैं। आप कहते हो हम अमेरिका बनाएंगे। मोदी जी ने कहा था कि जब अच्छे दिन लाएंगे अमेरिका वीजा की लाइन लगाएगा। और आज मैं बताता हूँ मोदी जी, अगर मेरी बात झूठी है आप FIR करिए और अगर सच्ची है तो देश से माफी मांगिए कि आपने देश को झूठ बोला था। आज भी कई करोड़ लोग घास की रोटी खाने को मजबूर है इस देश में। बुंदेलखंड में जी न्यूज जिनका अपना चैनल है उसकी रिपोर्ट बताता हूँ मैं 2015 की। तो मेरा मानना यह है कि गूंगी बहरी सरकार को हमारे दर्द को समझना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार दें। आपने सपने तो दिखाए 2 करोड़ नौकरी देने का, बल्कि आपने 10 करोड़ नौकरी लॉकडाउन में छीन ली लोगों की, लोगों के हाथ में कटोरा दे दिया। मैं कहना चाहता हूँ इस तानाशाही वाली सरकार को, क्या भगवान राम की बात करते हो जो कहते थे परहित शरीर धर्म ना भाई और पर पीड़ा सम नहीं अतिताई, परंतु आज आप देख लो बहन बेटियों के साथ रोज बलात्कार हो रहे हैं। अपराध का गिरफ्त इतना है कि रोज अखबार भरे पड़े हैं। कहीं ना कहीं देखिए लगातार जो है वो विरोध देखने को मिल रहा है। अमन गोयल आप व्यापारी संगठन साउथ जोन हरियाणा का अध्यक्ष हूँ मैं। आज हमने समूचे हरियाणा में प्रत्येक विधानसभा में डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के दिशा निर्देश पर हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम प्रत्येक विधानसभा में अपने नौजवान साथियों को लेकर जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उनके लिए प्रदर्शन करेंगे अर्धनग्न होकर। उसी प्रक्रिया में आज हम तिगांव विधानसभा में सराय ख्वाजा के मेन बाजार में हमारे सभी नौजवान साथी अर्धनग्न होकर इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए और अपने नौजवान साथियों के लिए रोजगार मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि ये लोग जो है वो अपने युवाओं के लिए रोजगार मांगने के लिए जो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी तरीके के प्रोटेस्ट पूरे फरीदाबाद के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों का मानना है कि सरकार जो है वो मोदी सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते महंगाई की बात करी जाए पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। और इसी तरीके से जो है वो अगर बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं आने वाला समय युवाओं के लिए और आम जनता के लिए बहुत दुखदायी हो सकता है। हरियाणा सरकार ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट का गठन किया है, जिसके चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, तो वहीं वाइस चेयरमैन गुरुग्राम के उद्योगपति बोधराज सीकरी को बनाया गया है। हरियाणा में विकास कार्यों को तेज गति देने के लिए अब कॉर्पोरेट जगत के सहारे हरियाणा सरकार ने CSR के तहत फंड इकट्ठा करने की मुहिम शुरू की है, जिसके चलते एक ट्रस्ट का भी गठन किया गया है। इस ट्रस्ट के माध्यम से कॉर्पोरेट जगत से CSR फंड इकट्ठा किया जाएगा और हरियाणा में विकास कार्य किए जाएंगे, जिससे उद्योग जगत को बढ़ावा दिया जाएगा। इस दौरान ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन बोधराज सीकरी ने कहा कि सरकार की ये एक अच्छी शुरुआत है। इस ट्रस्ट के जरिए गुरुग्राम में लगभग 500 फॉर्च्यून कंपनियों से सहयोग लिया जाएगा ताकि हरियाणा में विकास कार्यों को तेज गति मिल सके। ये सर एक ऐसा एरिया है जो अभी तक नेग्लेक्टेड था। दुर्भाग्य से इसके ऊपर लोगों ने कोई ज़्यादा अटेंशन नहीं दी थी। पिछले साल कोविड के कारण काफ़ी समय बर्बाद हुआ। इस साल हमारा टारगेट है कि 500 फॉर्च्यून कंपनी जो वर्ल्ड की हैं वो पूरे हरियाणा में हैं। हमने उन सबको अप्रोच करना है और उनका जो CSR एलिजिबिलिटी है, यद्यपि वो चाहें तो पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी खर्च कर सकते हैं,
हमारा उनसे संपर्क करने का ध्येय होगा कि कम से कम नहीं 50% उनका जो CSR फंड है, जो उनकी कर्म भूमियाँ हैं, जहाँ से वो इनकम लेते हैं, वो यहाँ खर्च करें। यदि वो हो गया तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। वहीं ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन बोधराज सीकरी ने कहा कि CSR एक नजरअंदाज किया हुआ संघ था। किसी भी सरकार ने अब तक इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब इस ट्रस्ट का गठन किया गया है। आज हमारी जो प्रथम मीटिंग हुई 18 अप्रैल को, उस मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे वाइस चेयरमैन मनोनीत किया, स्वयं को चेयरमैन, और जो डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव हैं डॉक्टर यश गर्ग, उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी, और डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद श्री यशपाल जी, उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो ये 6 पदाधिकारी हैं इसमें, और हमारी इच्छा ये है कि आने वाले दिनों में इस ट्रस्ट को ऐसे ले जाएं ऊपर कि महाराष्ट्र, गुजरात जैसे जो उद्योग क्षेत्र हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे जिलों को, सारे जिलों को उद्योग क्लस्टर बनाने की डिक्लेरेशन की थी, और उस निमित्त काम शुरू हो गया है। यानी कि कृषि प्रधान प्रांत होने के बाद अब उद्योग की तरफ भी जा रहा है हरियाणा। निश्चित तौर पर इससे हरियाणा के लोगों को फायदा होने वाला है। कृषि क्षेत्र हरियाणा अब उद्योगों में भी आगे बढ़ रहा है, तो वहीं ट्रस्ट के माध्यम से उद्योगपतियों से CSR फंड के तहत पैसा लेकर प्रदेश में विकास कार्य किए जाएंगे। पंचकुला में कई जगहों पर दुकानदारों द्वारा अवैध कब्जे किए गए हैं, जिसको हटाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी गए थे और दुकानदारों द्वारा बहस की गई। इस दौरान कई दुकानदारों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया। पंचकुला के सेक्टर 9 में दुकानदारों और शोरूम मालिकों के अवैध कब्जे किए जाने पर कार्रवाई की गई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान कुछ दुकानदारों और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की स्टेट अधिकारी के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिसके बाद स्टेट अधिकारी ममता शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। स्टेट अधिकारी ने बहस करने वाले दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही। जी, अतिक्रमण ड्राइव तो रोज़ हो रही है पंचकुला में, पर जब जैसे हम सामान हटाते हैं, जैसे टीम जाती है, ये लोग फिर लगा लेते हैं। तो आज हमने थोड़ी और सख्ताई करते हुए ड्राइव की है। जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो वार्निंग के बाद भी अपना सामान नहीं हटाते, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। क्या कारण था कि जब ड्राइव आप करेंगे अपने साथ पुलिस नहीं थी, जबकि अभी हमने देखा कि कुछ लोगों के साथ आपकी काफ़ी वैसे दुकानदारों के साथ में? जी नहीं, पुलिस जो है वो राउंड पे है, PCR यहीं पे सेक्टर में राउंड पे है, तो उनका हमें सहयोग भी मिल रहा है। मेरी उनसे बात भी हुई है, तो जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई बनती होगी वो पुलिस के सहयोग से होगी। वहीं स्टेट अधिकारी ने बताया कि लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, जिसके चलते शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण ड्राइव तो रोज ही करते हैं बेसिकली, जो सारे सेक्टर्स में चलती है, पर 7 सेक्टर और 9 सेक्टर का विशेषकर हम ड्राइव चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट दुकानदारों द्वारा की गई है, और जगह जगह पे ये चाट वगैरह के ये स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से आम पब्लिक को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, और इसीलिए हमने आज विशेषकर जो है सख्त कार्रवाई करने के लिए ड्राइव चलाई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम पंचकुला द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया। इस दौरान अधिकारियों के साथ दुकानदारों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। यमुनानगर में फिर से एक बेटी दहेज की बलि चढ़ गई, तो वहीं चरखी दादरी में भी दहेज की मांग ना पूरी होने के कारण एक महिला के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जिसने न जाने कितनी बेटियों को मौत की नींद सुला दिया। हमारे समाज के लोग चाहे कितना भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सोच नहीं बदलती। यही वजह है जो आज बेटियां दहेज की बलि चढ़ रही हैं। ताजा मामला यमुनानगर का है, जहां कटकोली गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत पर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसे लेकर परिजनों ने जगाधरी शव गृह के बाहर भी हंगामा किया। तेजली गांव से हूँ, मेरी बहन है, कटकोली शादी की हुई है, उसकी रुचि उसका नाम है, उसके हस्बैंड का नाम कृष्ण है।
और कल उसके हस्बैंड ने मेरे पास फ़ोन किया घर पे 10:30 बजे। मरी काफ़ी देर पहले से थी और मेरे पास फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि रुचि को हम शर्मा हॉस्पिटल से लेके जा रहे हैं वापस, और उसकी डेथ हो गया, उसने ना दवाई खा ली और है नहीं उसमें कुछ भी, तुम घर आ जाओ। तो सर हम वहाँ पे गए, कड़कोली में सारे इकट्ठे होके, मेरी फैमिली सारी गई, गाँव में सब गए सर, वहाँ पे मेरी फैमिली पूरी गई, रिश्तेदार सब गए। वहाँ जाके गए, देखा मेरी बहन के पास कोई नहीं पड़ा, वो अकेली लेटा रखी, ना वो मेरे जीजा वहाँ पे है, ना उसकी सास वहाँ पे है, आस पड़ोस कोई नहीं, अकेले पे ना जहर खाए का निशान था, न रोने का निशान, कुछ नहीं था सर, उसके मुंह में से जान वगैरह कुछ नहीं निकला हुआ सर। तो वहीं चरखी दादरी से एक ऐसा शर्मनाक मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जहां दहेज की डिमांड पूरी न करने को लेकर ससुराल वालों ने विवाहिता के साथ मारपीट की और उसे बेड में बंद करके फरार हो गए। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस में उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि बाद में किसी तरह महिला के परिजन गांव में पहुंचे और बेड से उसे बाहर निकाला गया। फिलहाल उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। मामला ये हो गया, छोरी के ऊपर दबाव दे रखे 15 लाख रुपया को, और 15 लाख रुपया लिया, गाड़ी ले आऊँगा और घर बनाऊँगा, और 2 लाख रुपया दे के छोरी खिंदाई थी एतवार में, बस स्टैंड पर मैं खुद दिया था इस तरह हाथ में बटे हुए, एतवार ने भेजी थी, और कल रात ने मारा पीटी करी से, छोरो गुम कर रखे हो तड़कई। कल सुबह को छोरी रोने लगी, मेरा छोरो ले आके देने वाले, पहले रुपया ले आके दे, छोरो ले आके देंगे, जो छोरी नहीं बोली मेरे बाप जरूरत रुपया को नहीं, जो छोरी मार कूट के बेड में घेर दी। हमारी सिस्टर को 10 साल पहले शादी करी थी चरखी गांव में, और वो डेली लड़की को कभी पैसों के लिए कभी गाड़ी के लिए परेशान कर रहे थे, और आज सुबह फ़ोन आया कि 8 बजे कि 3:30 बजे तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे घर पहुंच गई है या ना पहुंची है। फिर हम वहाँ से गाड़ी लेके निकले हैं, और चरखी में पहुँचने से पहले हमने फ़ोन किया कहाँ है, बोला आप यहाँ आ जाओ घर, हम घर आके आपसे बात करते हैं। फिर हमने कहा तो आपने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई है, उन्होंने हमने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा रखी है, और आधे घंटे 1.5 घंटे के बाद हमारे को हमारी सिस्टर उन्हीं के घर के उन्हीं के बेड के अंदर मिली है। उन्होंने अपने हाथ से रिपोर्ट लिखाई है गुमशुदा की, मेरी पत्नी मोनिका कल 3:30 बजे से लापता है। दोनों ही मामलों में हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि आखिर कब तक बेटियां यूं ही दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी, और आखिर कब तक समाज के लोगों की सोच बदलेगी। पंचकुला में मामूली कहासुनी के बाद एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। 2 गुटों में हुए झगड़े में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या। पंचकुला के सेक्टर 16 में मामूली कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। साइकिल लगाने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और इसी दौरान एक आदमी ने एक दूसरे आदमी को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो वहीं झगड़े में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके की स्थिति को देखते हुए अस्पताल के इमरजेंसी रूम में भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। कुछ नहीं हुआ सर, साइकिल खड़ी थी गली में, ठीक है, और ये ड्रिंक करके आता हूँ कि कौन ये जो नाम के सतीश, ठीक है सर। तो ये आया, इसने अपने आया, इसने साइकिल पैक की मारी, मेरे पापा बाइक पे बैठा था वहाँ पे गली में, तो उसके पैरों पर लगी, उसने साइकिल उठा दी, ठीक है। तो ये अपने घर से लट लेके आया, इसने पहले लट मारे, ठीक है, और फिर इसका लड़का था जो बड़ा, उसने छुरी मारी सर, यहाँ पे छुरी लगी हुई है। किसके? फादर की। आपके फादर का नाम है जितेंद्र, उसकी डेथ हो चुकी है। वहीं इस मामले में चौकी प्रभारी सुशील कुमार ने जानकारी दी कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में लाया गया है। हमारे को हॉस्पिटल से सूचना मिली है, अभी आपके माध्यम से ही मिली है कि भाई इस तरीके से कोई 2 गुटों में अभी झगड़ा हुआ जरूर था। जो एक गुट आया था जो घायल अवस्था में था, उसको हमने हॉस्पिटलाइज करवा दिया है, पीसीआर में भिजवा दिया। पंचकुला में मामूली कहासुनी ने हत्या का रूप ले लिया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से विरोध प्रदर्शन खत्म करने की बात कही है। इस पर किसान नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। राकेश टिकैत ने इस पर जवाब भी दिया है। कृषि कानूनों पर बवाल जारी है। 7 महीने बीत चुके हैं, सरकार अपने फैसले पर कायम है तो किसान भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है। लगातार
किसान कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का सरकार के साथ बातचीत का सिलसिला भी कई महीनों से थमा हुआ है। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आंदोलन खत्म करने वाले बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया भी सामने आई। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। पहली बात तो ये है कि वे फेयर कंडीशन ये लगा रहे कि किसान आए, बातचीत करें और कानून चेंज नहीं होंगे, कानून में बदलाव करें, कानून खत्म नहीं होंगे और आन के बातचीत कर ले, धरना खत्म कर दे। तो जो 8 महीने से किसान बैठे कोई ऐसे नहीं बैठे कि सरकार इसको एडवाइजर देगी, एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर है और किसान को जो कुछ कहेगी उसके डायरेक्शन पे किसान चलेगा, ऐसा नहीं है। सरकार को बातचीत करनी, जो भी होगी वो हाउस के अंदर बात हो, उनको बात करनी है, बात करें, लेकिन कंडीशन लगा कर बात ना करें। दूसरी चीज ये है कि वो कौन सा सिस्टम है कि जिससे मंडी बच जाएगी। वहीं टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून खत्म नहीं होते तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि कृषि मंत्री किसानों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। जब प्राइवेट मंडी आएंगी तो अपने आप ही सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। बातचीत के रास्ते किसानों ने नहीं, सरकार ने बंद कर रखे हैं। चाहते हैं जब का भी हमने आंदोलन शुरू किया तो सरकार तो चालबाजी खेल रही है। ये तो एक लॉलीपॉप देने वाली बात है सरकार की। हम MSP पर गारंटी कानून बनाकर जाएंगे और 3 काले कानून जो सरकार ने हमारे ऊपर थोपे उसको वापस करा के जाएंगे हम, नहीं तो हमारा आंदोलन ये चलता रहेगा। इसलिए ये सरकार तो पैंतरेबाजी खेल रही है, रोज़ नया बयान दागते हैं, कहते हैं सरकार किसान बात नहीं करते। हमने तो लेटर लिखा है कि हम बात करने के लिए तैयार है, तो अब तो बॉल सरकार के पारे में है, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। तो सरकार नया ये हथकंडे अपना रही है। देखते हैं सैशन चलेगा तो हमने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो पहली गल तो जी अंदोलन खत्म करन दी है, ये जब तक 3 कानून रद्द नहीं होंगे, MSP का नवा कानून बन नहीं जाता, उदों तक ये सोचना ही गलत है। चाहे वो कृषि मंत्री है, चाहे वो प्रधानमंत्री है। इससे आंदोलन खत्म कराने का जो इन्हों का आदेश है ना, ठीक नहीं है। ये ना ही आंदोलन खत्म होने वाला है। जे खत्म ये होने वाला होता तो जो कहते सी सोधा कर दें, अमेंडमेंट कर दें, तो वही खत्म हो जाता। बिल्कुल जब तक 3 कानूनों का कोई हल नहीं ना निकलता तो बिल्कुल आंदोलन खत्म नहीं होगा। जितों तक MSP रहेगी, MSP सी MSP देंगे, ये तो लोगों को बुद्धू बनाने वाली बात है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है। 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच अब तक आपसी सहमति नहीं बनी है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर कब तक किसान और सरकारों के बीच आपसी बातचीत होती है और सहमति बनती है। पानीपत में यौन उत्पीड़न का शिकार 6 साल की नाबालिग बच्ची ने शहर छोड़ दिया है, लेकिन आरोपी परिवार ने बच्ची का नया पता ढूंढकर समझौते की धमकी दी है, जिसके बाद बच्ची के परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। एक 6 साल की बच्ची जिसके साथ दरिंदगी की गई। रहस्यमयी तरीके से बच्ची का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद बच्ची कोमा में चली गई। डर के मारे उसी बच्ची को शहर छोड़ना पड़ गया। बच्ची का परिवार उस बुरे सदमे को भुलाने के लिए दूसरे राज्य में बस चुका था, लेकिन उसके बाद भी ना बच्ची और ना ही उसके परिवार को राहत मिली। आरोपियों के परिवार ने अब वहां भी बच्ची का पता ढूंढकर परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। बच्ची के परिवार पर लगातार समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। क्या हुआ था बच्ची के साथ, खुद सुनिए उसके पिता की जुबानी। भी निवस्त्र वस्त्र में था और दोनों लड़के भी वैसे ही था, और दोनों ने हमको देख करके और लड़की को छोड़ के भाग पड़ा। मैं अपने गुड़िया को उठा कर वहाँ चलाई तो गुप्त अंग पर इसको ब्लड आया था। उसको मैं ले गया इसके माँ के पास, तो उसको अच्छे तरीके से साफ किया। फिर मैं इसको मेडिकल में ले गया तो मेडिकल वाले ने बोल दिया से हाँ इसके साथ तो ऐसे गंदी बुरी काम हुआ है इसके साथ। मैं इलाज कराता रहा और 20 दिन के बाद उसी ने ये लड़की के स्टूडेंट करवा दिया। आज तकले मैं हॉस्पिटल में घूमता रहा, रोहतक भी गया, दिल्ली सीताराम भारती हॉस्पिटल में भी गया, दिल्ली प्राइमस हॉस्पिटल में गया, और यहाँ पानीपत में भी NTC हॉस्पिटल, आपायन हॉस्पिटल में गया, बहुत हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में भी गया, पर हमारे गुड़िया के अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है।
वहीं बाल अधिकार सुरक्षा समिति के सहयोग से ये परिवार कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए आरोपी लड़कों पर पोक्सो एक्ट भी लग चुका है और लड़की जेल में है, लेकिन बच्ची के पिता को डर सता रहा है कि कहीं आरोपियों का परिवार उनके लिए खतरा पैदा ना कर दे, जिसके चलते पीड़ित परिवार बाल अधिकार सुरक्षा समिति के सहयोग से एसपी से मिला और मामले के बारे में जानकारी दी। लोग एसपी सर से मिलने के लिए आए हैं। एक बच्ची का केस था लास्ट ईयर जिसके साथ रेप की घटना हुई थी और उसके कुछ दिनों बाद उसकी एक्सीडेंट भी हो गई थी, जिसमें वो काफ़ी लंबे समय तक कोमा में रही और हम लोगों ने उसकी मदद की इलाज वगैरह में। हमें अभी संज्ञान में आया है जो उसे बार बार अलग तरह से फ़ोन आते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए और उनके साथ परेशानी हो रही है। तो इसी बिहाफ पे हम एसपी सर को लेटर देंगे जो बच्ची को सुरक्षा दिया जाए और उसके इलाज में भी और अन्य चीज़ों में भी उसकी मदद की जाए, बच्ची को कोई परेशानी ना आए। इनका ना एक्चुअली जो बेसिक है पोक्सो में पर्चा दर्ज है, छोटी बच्ची है सर, रेप का केस है, तो पोक्सो में ऑलरेडी इसका चल रहा है, एविडेंस में केस है। उसके कुछ दिन बाद ना ये जो पर्चा दर्ज करवाया है उसके कुछ दिन बाद इसका एक्सीडेंट भी हुआ। इन लोगों को डाउट है कि उन्होंने ही करवाया। अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं, तफ्तीश वगैरह शायद की है पुलिस ने, बट आगे कुछ उसका निकाला नहीं है। पता नहीं चला था कौन सा व्हीकल था जो मार के चला गया था। अब जो है अभी इन्होंने मुझे बताया कि इनको वहाँ पे भी बार बार धमकी दे रहे हैं कि राजीनामा करो हमारे साथ, और इनके पास शायद घर में आए भी हैं कि राजीनामा किया जाए। तो उसके लिए मैं इनकी एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ ये पटियाला में इस टाइम रह रहे हैं तो पटियाला की जुरिडिक्शन बनती है, वहाँ की एप्लीकेशन इनकी तैयार करवा दूँगी। ये वहाँ एसपी से मिल लेंगे और वो जो है वो आगे प्रोसीडिंग जो होगी वो करेंगे। फिलहाल बच्ची का परिवार बार बार परेशान किए जाने के बाद एसपी से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ करती है और पुलिस इस परिवार को कब तक सुरक्षा मुहैया कराती है। जगाधरी में बाल मजदूरी की मिल रही शिकायतों पर बाल संरक्षण यूनिट और चाइल्ड लाइन की टीम ने छापामारी की। जगाधरी में सैनिटरी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में जब टीम पहुंची तो वहां बहुत से बच्चे काम करते पाए गए। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये छोटे छोटे बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन इनका आज कैसा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से इनसे बाल मजदूरी करवाई जा रही है। दरअसल तस्वीरें जगाधरी की हैं, जहां पर बाल संरक्षण यूनिट और चाइल्ड लाइन की ज्वाइंट टीम ने सैनिटरी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की, जहां से 9 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। चाइल्ड लाइन की निदेशिका डॉक्टर अंजू वाजपेयी ने बताया कि फैक्ट्री में बच्चों के कार्य करने की काफी समय से सूचना मिल रही थी, जिस पर टीम तैयार की गई और टीम ने फैक्ट्री पर छापेमारी की। इंडस्ट्री में बहुत सारी चाइल्ड लेबर काम कर रही है, तो इसीलिए एक टीम गठित की गई कि देखें कि वहाँ कितने बच्चे काम कर रहे हैं। जब टीम ने वहाँ विजिट किया तो मालूम पड़ा कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो काम कर रहे हैं, जिसमें से 9 बच्चे हमने रेस्क्यू किए, लेकिन बाकी बच्चे हम रेस्क्यू नहीं कर पाए। शायद उन्होंने कहीं से भगा दिए, कहीं निकल गए वो, तो लेकिन 9 बच्चे हम रेस्क्यू करके लाए हैं जो छोटी उम्र के हैं। एंड ये लगातार रेकी करने के बाद ही हम लोगों ने रेड किया था। ये सभी बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं। अभिभावकों ने बताया कि उन्होंने बच्चों को यहाँ पर काम सीखने के लिए भेजा था। अब इनके माता पिता की काउंसलिंग की जा रही है और काउंसलिंग पूरी होने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। बाल मजदूरी करवाना कानूनी जुर्म है, लेकिन लोग इसके बावजूद भी बच्चों को भविष्य से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं और उनसे काम करवा रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए कि बच्चे देश का भविष्य हैं, उनका कल संवारने की जरूरत है।